आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक शरारती गिलहरी की है जो एक जंगल में अपनी माँ बड़ी गिलहरी के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन उस छोटी गिलहरी ने देखा कि उसके पेड़ पर कोई बंदर आकर सो रहा है। उस छोटी गिलहरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोली, अरे ये कौन है जो हमारे पेड़ पर सो रहा है? ये तो हमारा पेड़ है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पेड़ पर सोने की? अभी मैं इसको देख के बताती हूँ। वह छोटी गिलहरी उस पेड़ पर बंदर को जगाने गई, लेकिन वह बंदर नहीं जागा। उस छोटी गिलहरी ने बंदर की पूंछ को पेड़ से बांध दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह बंदर जागा तो वह पेड़ से नीचे लटक गया और धड़ाम से नीचे गिरा। तभी छोटी गिलहरी की माँ बड़ी गिलहरी वहाँ आती है। वह देखती है, वो छोटी गिलहरी को डांटते हुए कहती है, ये तुमने क्या किया? छोटी गिलहरी ने कहा, ये तो हमारा पेड़ है, ये हमारे पेड़ पर कैसे सो सकता है? बड़ी गिलहरी ने उसको समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसे नहीं कहते, ये जंगल सभी का है और इस जंगल में जो सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे फल सब्जियां, ये सभी सब जानवरों की है। ऐसा नहीं कहते, ये पेड़ सिर्फ हमारा ही नहीं है। तुम्हें उस बंदर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। भी वहाँ जंगल का राजा शेर और उसके साथ अन्य जानवर आते हैं। शेर उस छोटी गिलहरी को समझाते हुए कहता है, देखो बच्ची, तुमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जंगल सभी का है। इस जंगल में सभी जानवरों की सारे पेड़ पौधे हैं। कोई कहीं भी रह सकता है। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी चेतावनी है। तुम दोबारा किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगी। ऐसा बोलकर वे जंगल के सारे जानवर वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले दिन बड़ी गिलहरी को किसी काम से बहुत दूर बाहर जाना होता है। वह बड़ी गिलहरी जानती थी कि उसकी बेटी छोटी गिलहरी बहुत शरारती है, उसके पीछे कहीं वो कुछ गलत ना करे। इसलिए उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह कौवा हमेशा गिलहरी की सहायता करता था। वह बड़ी गिलहरी उस कौवे को कह के जाती है, तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना होगा। तुम जानते हो यह वह बहुत शरारती है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम उसका ध्यान रखना। कौवा उसको उत्तर देता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं इसका ख्याल ज़रूर रखूँगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। कई दिनों बाद जब बड़ी गिलहरी वापस नहीं आती तो छोटी गिलहरी अपनी माँ के इंतज़ार करते हुए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। तभी कौवा वहाँ पर आकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहीं इधर उधर मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। छोटी गिलहरी कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पर हूँ। थोड़ी देर बाद वह घूमते घूमते उस जंगल से बाहर निकल जाती है और तभी बड़ी गिलहरी वापस आती है। वह कौवे से पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए बोला था, वह कहाँ गई? कौवा उसे बताता है, अरे अभी तो यहीं पर थी, मैंने उसको भी देखा ही तो था। तभी वहाँ सारे जानवर वापस आ जाते हैं और सारे जानवर उससे कहते हैं, हमने पहले ही बोला था, उसका ध्यान रखो, वो हमेशा ऐसे शरारती है, इधर उधर घूमती रहती है। थोड़ी देर बाद वह बड़ी गिलहरी आसमान की तरफ देखती है तो उसे एक बाज दिखाई देता है। वह बाज जंगल के ऊपर मंडरा रहा था। यह देखकर बड़ी गिलहरी बहुत डर जाती है। वह कहती है, कहीं मेरी बेटी यहाँ तो नहीं है, ये बाज हमारे जंगल में मंडरा रहा है। तभी कौवा उसको बोलता है, मैं अभी जाकर इस बाज को देखता हूँ। वह कौवा जाकर देखता है तो वह बाज जहाँ मंडरा रहा था उसके नीचे ज़मीन पर ही छोटी गिलहरी घूम रही थी। वह कौवा वापस आकर उसको बताता है, अरे हाँ, वहीं पर है वो छोटी गिलहरी। मैं अभी जाकर उस बाज के चुंगल से उसको छुड़ाता हूँ। जब तक कौवा वहाँ पहुँचता है वह बाज उस छोटी गिलहरी को अपने पंजों में दबा लेता है। कौवा बाज को इतनी चोंच मारता है कि उस बाज के पंजों से वह छोटी गिलहरी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, सबके सब जानवर नीचे ज़मीन पर घास फूस का एक बहुत गुदगुदा सा जगह बना देते हैं, जिससे कि वह छोटी गिलहरी उस पर आकर गिरती है और उसे चोट नहीं लगती। सबके सब जानवर
छोटे गिलहरी को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।